होलिका दहन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार ये दिन जीवन की नेगेटिव एनर्जी और ग्रह दोषों को दूर करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है या आपकी शादी में देरी हो रही है, तो इस साल होलिका दहन पर नीचे दिए गए उपाय करने से खास फायदा होगा। होलिका दहन 2026 शुभ मुहूर्त और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 में होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू 2 मार्च 2026 शाम 5:55 पर। पूर्णिमा तिथि खत्म 3 मार्च 2026 शाम 5:07 पर। होलिका दहन मुहूर्त 3 मार्च शाम 6:22 से रात 8:50 तक। खास उपाय सुख और समृद्धि के लिए। होलिका की 11 परिक्रमाओं का महत्व। होलिका दहन पूजा करने के बाद आग की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के दौरान अपनी मन की इच्छाओं या समस्याओं के समाधान के लिए श्रद्धा से प्रार्थना करें। माना जाता है कि इससे ग्रहों का दर्द शांत होता है। अग्नि में ये खास चीजें चढ़ाएं। परिक्रमा पूरी करने के बाद होलिका की अग्नि में ये चीजें चढ़ाने से ग्रहदोष दूर होते हैं। सामग्री ज्योतिषीय महत्व। काले तिल नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष दूर करने के लिए। हल्दी और पीली सरसों खुशहाली, शुभता और बृहस्पति की मजबूती के लिए। लौंग माहौल की शुद्धता और सफलता के लिए। खीर पूरी जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि के लिए। शादी और नौकरी में रुकावटों के लिए। अगर आपकी नौकरी या बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं या सही जीवन साथी की तलाश पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय रामबाण साबित हो सकते हैं। कर्ज से मुक्ति। अग्नि में आहुति डालने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। स्वास्थ्य लाभ शारीरिक दर्द और लंबी बीमारी से राहत मिलती है। शादी में रुकावटें जिनकी शादी में देरी हो रही है, उन्हें इस पवित्र अग्नि का आशीर्वाद लेने से मंगल और दूसरे ग्रह दोषों की शांति मिलेगी। कोई भी धार्मिक काम तभी सबसे अच्छा फल देता है जब उसे पूरी आस्था और भक्ति के साथ किया जाए। डिस्क्लेमर इस आर्टिकल में दी गई किसी भी जानकारी, कंटेंट या कैलकुलेशन के सही होने या भरोसे की गारंटी नहीं है। ये जानकारी अलग अलग मीडिया, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, शास्त्रों से इकट्ठा करके आप तक लाई गई है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी फैलाना है। इसके यूजर इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर ही लें। इसके अलावा इसके किसी भी इस्तेमाल के लिए यूजर खुद जिम्मेदार होगा। भाग्य चक्र इसकी पुष्टि नहीं करता है।